तहरीके अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन की जो भाग दौड़ थी वो देखने में तो आई, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक तरफ ये मौकिफ कि हमारा लॉन्ग मार्च कामयाब होगा, तो फिर तहरीके अदम एतमाद किधर चली गई। अपोजिशन से राबते भी किए, अपोजिशन ने इत्तेहादी जमातों से भी राबते किए और नारे ये लगाए कि तहरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। मरियम नवाज साहिबा ये कहती हैं कि अवाम का एतमाद उठ चुका है, वज़रा निकलने को तैयार हैं, अरकान असम्बली जहाज से कूदने को तैयार हैं, तहरीके अदम एतमाद आएगी और वो कामयाब हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपने नंबर गेम पूरी कर ली है। फिर वो ये भी कहती हैं कि ये तहरीके अदम एतमाद की कामयाबी के बाद सोचा जाएगा कि कौन वज़ीर आज़म आएगा। तो जब आप एक दूसरे से राबिते कर रहे हैं तो फिर उनको यकीन दहानी क्या करवाएंगे। बज़ाहिर आप कोई यकीन दहानी करवाएंगे तो फिर कोई आपका साथ देगा। अगर आप यकीन दहानी के बाद बगैर ही मैदान में कूदना चाहते हैं तो फिर उस मैदान से आप तवक्को क्या रखते हैं कि अगर कोई जीत गया तो क्रेडिट किसके हाथ आएगा। तो वो ये कहती हैं कि इस हुकूमत से जान छुड़ाना जरूरी है, उसके बाद फिर देखा जाएगा कि कौन मार्का मारता है। अब इत्तेहादी जमातों की मुलाकातों के साथ साथ अपोजिशन को यह भी एतमाद है कि वज़ीर आज़म के जो अपने करीबी पुराने साथी हैं वो भी उनकी तरफ माइल हो जाएंगे। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब जहांगीर तरीन साहब के बारे में क्या राय रखते हैं, पहले वो मुलाहिजा कर लीजिए, फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अगर वो मिले हैं या मिलने की ख्वाहिश रखते हैं तो ये उनका फैसला है, वो अपने फैसले करने में आजाद हैं। पिछले दिनों में उन्होंने इशारा दिया था कि उनका जहाज किसी तरफ भी रुख कर सकता है, पीपल्स पार्टी की तरफ रुख कर सकता है, नून की तरफ रुख कर सकता है। तो इससे एक चीज तो वाज़ी हो गई कि वो तहरीके इंसाफ से रुख मोड़ चुके हैं, उनका ये इस्तेहकाक है और वो जब चाहें अपने फैसले पर नजरसानी कर सकते हैं। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की राय यह है कि उन्होंने जब कहा था कि जहाज का रुख किसी भी तरफ मुड़ सकता है तो वो उसी वक्त अपना इरादा कर चुके थे। अब ये उनका इस्तेहकाक है कि वो किसी भी वक्त अपने उस फैसले पर नजर सानी कर सकते हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, जहांगीर तरीन साहब बेशुमार मौक़ों पर यह कह चुके हैं कि मैं हुकूमत के साथ हूँ, मैं इमरान खान के साथ हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। अब ये अपने ही लोग जब उनके जाने का इशारा देने लगे और वो इस बात पर कायम है कि मैं इनके साथ हूँ, तो फिर सूरत हाल क्या बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, जहांगीर तरीन साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की मोहब्बत बड़ी पुरानी चल रही है, आज से नहीं चल रही, बहुत पुरानी चल रही है। और इस मोहब्बत के जितने चर्चे हैं, जो मामलात हैं, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लिहाजा इन दोनों के हवाले से ये फ़ैसला कर लेना कि इन दोनों की गुफ्तगू के बाद जो ये दोनों गुफ्तगू कर रहे हैं उससे पार्टी का वो डिसीजन है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। मेरी आज जहांगीर तरीन साहब से ख़ुद बात हुई तो मैंने उनसे सवाल यही किया कि क्या आप जा रहे हैं, और अगर आप जा रहे हैं तो किस जमात में जा रहे हैं। उनके बाद मेरी उनके बड़े करीब तरीन 3 और अफराद से बात हुई, जिनमें 2 वज़रा शामिल हैं पंजाब हुकूमत के। मेरी उनसे बड़ी तफसीली बात हुई। या सर, एक बात तो आप ज़हन में रखें कि जहांगीर तरीन साहब ने फ़िलहाल तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जाने से इनकार कर दिया। ये फ़िलहाल है, फ़िलहाल उन्होंने कहा जी राब्ते हैं, हर जमात सियासी जमात को हक़ है एक दूसरे से रब्ता करने का, और मैं एक सियासी शख्सियत हूँ, मेरा एक सियासी कदकाठ है, मुझसे हर सियासी जमात रब्ता कर रही है, लेकिन मेरी आखिरी कोशिश यही है कि मैं जिनके साथ खड़ा हूँ वहीं पर खड़ा रहूँ। और उनकी लॉजिक भी ठीक थी। फिर मैंने उनके एक वज़ीर से बात की तो उन्होंने कहा जनाब बात यह है कि अगर हमने छोड़ने का फ़ैसला किया होता तो सबसे पहले तो हम वजारत छोड़ते, और हम में से कोई एक बंदा वजारत छोड़ देता तो ये हर तरफ मैसेज चला जाता कि हम जा रहे हैं। उन्होंने कहा अगर हम वजारत ले हमारे पास मौजूद है, हम काम कर रहे हैं, हम हुकूमत के साथ बैठते हैं, हुकूमत में मौजूद है, तो फिर ऐसी बातें करने वाले जो हैं वो अहमकों की जंगलत में रहते हैं, दुनिया में रहते हैं कि जो ये कहते हैं कि हम छोड़ के जा रहे हैं। उन्होंने कहा हम बिल्कुल छोड़ के नहीं जा रहे, अभी तक हम मौजूद हैं। फिर मैंने सवाल किया क्या पीपल्स पार्टी आपको ऑफर करेगी तो आप जाएंगे? तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी में हम क्यों जाएंगे, एक सवाल का उससे जवाब दिया। उनका क्यों जाएंगे, क्या पीपल्स पार्टी का इतना वोट बैंक है कि हम उसमें चले जाए और हमारा वोट बैंक उनका वोट बैंक मिलकर हम इलेक्शन जीत जाए? उससे तो बेहतर है कि हम जहां मौजूद है वहीं पे रहें। ये मुझे बाकायदा उनके एक तगड़े मिनिस्टर ने ये बात की। तो जिसके बाद मेरी जो इतलात है कि अभी तक तो जहांगीर तरीन साहब जो हैं अभी वो कहीं नहीं जा रहे, बल्कि आज उन्होंने मुझे बड़ी हंस के कहा कि यार आज तो मैं लाहौर में मैच देखने आया हूं। आज उनकी दोनों टीम्स इकट्ठी हैं, एक तरफ वो PSL का मैच देखने गए, दूसरी उससे पहले हम ख्याल ग्रुप ने एक मीटिंग भी की है, एक ज़ोहराने का एहतमाम भी किया गया। अब दोनों टीमें एक वक्त में इकट्ठी हैं तो फिर बातें तो होती हैं ना। अच्छा, इस बात से इनकार कर दिया गया जी
ज़ोहरानी के हवाले से उन्होंने कहा जी कोई साबित कर दे, कोई तस्वीर, कोई वीडियो, कोई ऐसी चीज़, कोई एक चीज़ साबित कर दे कि हमने ज़ोहरानी का मुझे जो उन्होंने कहा जी कोई एक चीज़ साबित कर दे कि कोई ज़ोहरान ना हो। उसने कहा मैं तो सुबह आज मैच खेलने आया हूँ। उन्होंने कहा, बल्कि हंस के उन्होंने मुझे कहा कि पिछले मैच में भी, पिछले टूर्नामेंट में भी लोग कहते थे कि जहांगीर तरीन साहब की टीम हार जाएगी, तो मेरी सियासी और क्रिकेट की टीम एक ही है। ये कभी लोगों को लगता है कि शायद थोड़ा स्कोर किया है और कभी हम बड़ा मार्जिन भी जो है 1 मिनट से पहले बड़ा इजी चेस भी कर लेते हैं और बड़ा मार्जिन देने के बाद हम मैच को जीत भी लेते हैं और दूसरी टीम को बड़ी जल्द आउट भी कर लेते हैं, हम फेवरेट टीम्स को भी आउट करते हैं। ये एक फिक्रा उन्होंने कहा, उनका सियासी टीम और ये टीम एक है। आजकल वैसे मैंने क्रिकेट को एंजॉय कर रहा हूँ। उन्होंने कहा मैंने बलोचिस्तान भी गया, मैं KPK भी गया, मैं सिंध भी गया, मेरी रिश्तेदारी है, मेरे तल्लक हैं, मेरे दोस्त, मैंने एक वक्त सियासत में गुजारा है। तो उन्होंने कहा जब मैं जाने लगूंगा तो मुझे किसी के जरिए इतला देने की जरूरत पेश नहीं आएगी, मैं ओपन बात करूंगा। और जो बात पॉलिटिकल टीम इकट्ठी हुई ना, नहीं हुई। मैच देखने भी नहीं गए? नहीं, मैच देखने तो गए हैं। देखें, मैच देखना और बात है, मीटिंग होना और बात है। मैं फिर जो मुझे कहा गया, देखें अच्छा। हो सकता है वो गलत बात हो, मुझे गलत इतला दी गई हो, लेकिन मैं कह रहा हूं मुझे जुम्मेदार उनके वज़रा ने कहा है। अगर उनके लाहौर में मौजूद वज़रा उस मीटिंग में नहीं है तो यासर फिर कौन सी मीटिंग होगी? सही, ठीक है, मेरी बता देना मुझे वो कौन सी मीटिंग होगी। लेकिन एक बात है, उन्होंने ये बातें कहा, उन्होंने कहा जी मेरे सियासी रवाबत मौजूद हैं, सियासी लोग मुझसे रब्ते कर रहे हैं, बेइंतहा मुझसे रब्ते हो रहे हैं, लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं चला जाऊंगा। उनका हर शख्स का एक हक है, वो एक दूसरे से रब्ते करते हैं, मुझसे भी रब्ते कर रहे हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद रब्ते भी हो सकते हैं। लेकिन अभी मैंने जाने का फैसला नहीं किया। लेकिन मेरे पास एक इतला ये भी है कि जिस तरह आज आपने देखा ना, असद कैसर साहब जी लाहौर आ गए, परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात की। मैंने उस दिन भी प्रोग्राम में कहा था कि कुछ मुलाकातें ऐसी हैं, हुकूमती हल्के भी मुतहर्रक हो गए हुए हैं। और मेरे पास इतला ये है कि अगले 48 घंटों में जहांगीर तरीन साहब के साथ भी कोई मुलाकात हो रही है हुकूमती ही ज़िम्मेदार की। चलें, ये बात तो फिर मान सकते हैं ना कि हुकूमत को ये लगता है कि इत्तेहादी जो है वो अपोजिशन की बात सुन सकते हैं या सुन रहे हैं, तो इसलिए हमसे भी बात कर लेनी चाहिए। नहीं, ये तो है, देखें ये नेचुरली तौर पे है। आप छोड़ दें, आप सब चीज़ों को छोड़ दें, नहीं जी इत्तेहादी जाएँ जहाँ मर्जी, तो इत्तेहादी चले ही जाएंगे, इत्तेहादी चले जाएंगे। आपने अपोजिशन का जवाब देना है। उसका जवाब क्या है कि आपके लोग मुतहरक हो गए हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, हुकूमत आपकी तवक्को से ज़्यादा मुतहरक हो गई है। मैंने आज एक ज़िम्मेदार शख्स से पूछा, मैं कहा यार ये मरियम साहबा की मैंने गुफ्तगू सुनी है, बड़ी सख्त है अदम इत्मीनान के हवाले से, बिलावल साहब जो हैं वो तहरीक के हवाले से बात कर रहे हैं, तो आप कहाँ खड़े हैं? उन्होंने कहा जी घबराएं ना, चंद दिनों में जो हम करेंगे ना उसका रिजल्ट देख के ये खुद ही कहेंगे कि यार हमारे साथ हाथ हो गया। हुकूमती दावा तो ये है कि 30 इनके अरकान असेंबली हमारे साथ है। मैं आपको एक बात बताऊं यासर, आज एक बात जहन में रख लीजिएगा, हमारे प्रोग्राम में तो ये बात राना तनवीर साहब कह चुके हैं, राना सनाउल्लाह भी कह चुके हैं, कभी भी किसी भी सूरत में अदम इत्मीनान की वो तहरीक कामयाब नहीं होगी जब तक इन्हें किसी और तरफ से शीरबात नहीं मिलती। कभी भी पाकिस्तान की सियासत में कोई ऐसी अदम इत्मीनान की तहरीक कामयाब नहीं हुई जिसको किसी और तरफ से शाबाश, इशारा या थपकी कुछ ना मिली हो। यासर अभी तक अपोजिशन को कोई थपकी नहीं है। चलें, अगर अपोजिशन को थपकी होती, मैं आपको एक बता दूं, अगर अपोजिशन को थपकी होती तो किसी एक जमात को थपकी होती ना, और वो जमात मुस्लिम लीग नून नहीं थी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होती। तो पीपल्स पार्टी तो मुझे एक बात बताएं, बार बार एक ही बात कह रही है और उसका कोई लफ्ज़ ही नहीं है। वो बार बार एक ही बात कहते हैं, जनाब हम लॉन्ग मार्च पे जा रहे हैं, हमारा मार्च सब कुछ बता देगा, हमारा मार्च ये कर देगा, हमारा मार्च ये कर देगा। तो जब वो मार्च की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब है अदम इत्मीनान की तहरीक की तरफ उनका ध्यान नहीं है, अदम इत्मीनान की तहरीक पे उनकी तवज्जो नहीं है, अदम इत्मीनान की तहरीक जो है उस पर उनको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जिसकी वजह से वो मार्च की तरफ जा रहे हैं। ये तो बड़ा एक सिंपल सा और सीधा सवाल। दूसरी बात यह है कि मुझे एक बात बताइए, किस तरह हो सकता है क्या आप अदम इत्मीनान की तहरीक ला रहे हैं और आपने फैसला नहीं किया वज़ीर आज़म कौन होगा, स्पीकर कौन होगा, आइंदा? बड़ी अचंभे की बात है कि आपसे जब पूछे तो आप ये कहें कि तहरीक अदम इत्मीनान कामयाब होगी तो उसके बाद सोचा जाएगा। एक बुनियादी सवाल है कि मैं अगर राना साहब से आपसे कोई काम लेना चाहता हूं तो मैं आपको यही कहूंगा ना, काम होने के बाद आप मेरे लिए इतने मुकद्दम होंगे, मैं उस जगह पे खड़ा हूंगा, तय किया जाएगा ना पहले। अगर किसी मनसब के लिए दौड़ जारी है तो उस मनसब के लिए कोई बात तो पहले तय की जानी है। यासर बात यह है कि जिसको जो बात अच्छी लगती है, जिसके मतलब की जो बात होती है, वो उतना फिक्रा निकाल के चला देता है।
वो इतना फिक्रा निकाल के बोल देता है, वो उतना फिक्रा निकाल के ये साबित करता है जनाब मैं जो बात कह रहा हूँ इससे अच्छी बात कोई नहीं। अब बड़ा सिंपल सी बड़ी क्लियर, आपने बड़ी अच्छी बात की है भाई, अगर मुस्लिम लीग नून के पास वोट पूरे हैं तो आप क्या, पहली बात तो आप क्या समझते हैं मुस्लिम लीग का वोट देगी तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद में? उसके बाद पंजाब नहीं खत्म होगा। और जिस वक्त मैं आपको ये भी बता दूं, जिस वक्त आप ये समझें कि अब तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद की तहरीक है और इमरान खान साहब जब ये समझेंगे कि ये तहरीक कामयाब हो जाएगी और मेरे लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे और ये कोई और आ जाएगा, तो आप ज़हन में रखिएगा इस ऑप्शन पे गौर नहीं हो रहा है। ये ऑप्शन वो इस्तेमाल कर देंगे कि खुद असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देंगे और खुद असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने के बाद पीटीआई के पास मार्जिन ज्यादा बच जाएगा। फिर ये सारे लोग जो है ना खड़े होकर देखते रह जाएंगे कि हमारे साथ हुआ क्या। सवाल ये बनता है कि फर्ज कर लें ये भी नुक्ता तय हो गया कि बाद में हम फैसला कर लेंगे कि किसको कौन सा मनसब देना है। यार किस तरह बाद में फैसला करना है? आप दुकान से कुछ सौदा खरीदने जा रहे हैं, वही बात कर रहा हूं ना राणा साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हद तक तो ये ठीक बात लगेगी, लेकिन जब आप इत्तेहादी जमातों को साथ में लाना चाह रहे हैं, आप मनसब उन्हें देंगे भी नहीं, तो वो आपके साथ क्यों मिलेंगी? ये फिर एक सवाल बनता है। भाई पहले मेरी बात सुन ले यासर, मेरे भाई मुझे बताएं, आप कहते हैं जनाब ओके तय हो गया जनाब हम बाद में फैसला कर लेंगे, चले बाद में आज बाद में क्या फैसला करेंगे? पीपल्स पार्टी कहती है मेरा वज़ीर आज़म, नून लीग कहती है मेरा वज़ीर आज़म, फड्डा पड़ जाता है, फिर वारी किसकी आगे? ऐसा नहीं होता। मैंने भी पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त की है, आप भी सहाफ़त कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता भाई। अभी दोनों एक दूसरे को मैंने फिर कहा है कि इस सारी गुफ्तगू में, इस सारी तगोदौर में अगर किसी को कोई लूज हो रहा है, अगर किसी को नुकसान सियासी हो रहा है, तो उसका नाम मौलाना फजलुर रहमान है, जिसका लॉन्ग मार्च, जिसके नारे सब कुछ दब गए। अब एक ही बात हो रही है, आपको किसी जगह मौलाना साहब खुद आ जाए तो नजर आ जाए, लेकिन नजर क्या आ रहा है? शहबाज शरीफ साहब मुलाकात करने जा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब मौलाना साहब मुलाकात करेंगे, शहबाज शरीफ साहब जो है उससे मुलाकात करेंगे, परवेज लाई साहब। चले मैं आपको बता दूं, सारे टीवी चला रहे हैं कि परवेज लाई साहब से कल मुलाकात हो रही है, ये चला रहे हैं ना, कल मुलाकात बात ये हो रही है नहीं, वो कहते हैं जी ग्रीन सिग्नल का इंतजार। भाई ग्रीन सिग्नल का इंतजार नहीं, मुलाकात इतवार को मुतवक्के है। अच्छा, कल है ही नहीं। अच्छा, इतवार को जी देखें, चौधरी शुजात हुसैन की इयादत करने जाना है। अच्छा, और कोई बात नहीं। चौधरी शुजात देखें, ज़हन में रखिएगा, परवेज लाई साहब बुरे तरीन हालात में भी शरीफ ख़ानदान के अंदर अगर कोई बीमार हुआ, किसी की वफ़ात हुई या कोई मामला हुआ, तो शरीफ खान ये चौधरी बरादरान पहुँचे हैं। और जब मियाँ साहब चले गए थे यहाँ से, तो उस वक़्त हमज़ा शहबाज शरीफ साहब की खातर जितनी परेशानी चौधरी बरादरान ने उठाई थी आप सोच नहीं सकते। चौधरी साहब की कभी किताब जो लिखी थी वो उठा के देखे, पढ़ के देखे, उन्होंने तो चारों ने इनका बड़ा साथ दिया और वो खानदानी लोग हैं, वो कभी भी इससे पीछे नहीं हटते। जब उनके घर पे जाना, ब्रेक से पहले एक सवाल, कयास आ रहा है, ये भी बहुत थी कि मौलाना आएंगे तो हो सकता है मौलाना की भी चौधरी बरादरान से मुलाकात तो होगी, बिल्कुल होगी, वो भी इतवार को ही होगी। मैं कहना एक दिन में दो, एक दिन में 3 मुलाकातें भी हो सकती हैं। अच्छा, मुलाकात हो सकती है। देखिए एक बार ज़हन में रखिए, मुलाकातों का सीज़न है, मौसम बुहार आ गया ना, तो वो फूल खिलते हैं, सियासी फूल खिलने लगे हैं। अब जो खिलते हुए सियासी फूल है, इनको कौन तोड़ के ले जाएगा ये तो वक्त बताएगा ना। लेकिन ज़हन में रखिएगा, फूलों का जो माली है ना, जो बाग का मालिक है, वो सोया नहीं हुआ, और जब बाग का मालिक सोया ना हो तो फूल कोई तोड़ नहीं सकता। बाहर का मौसम है, बागीचा भी मौजूद है, माली भी मौजूद है, फूल भी खिलेंगे। अब देखना यह है कि माली फूल की रखवाली करते या फिर फूल कुछ चुराए जाते हैं, ये एक सवाल है।